हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान में तापमान में गिरावट होने के साथ रात में सर्दी बढ़ गई है। कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर में कल रात का मिनिमम तापमान 2 डिग्री तक गिर गया। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। जैसलमेर, बाड़मेर समेत पश्चिमी राजस्थान के तमाम जिलों में दिन का अधिकतम तापमान कल 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज और कल राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं हल्के कोहरा छाने की संभावना जताई है। राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों की प्रसिद्ध वैश्विक पशु चिकित्सा श्रृंखला डीसीसी एनिमल हॉस्पिटल जयपुर में अपनी पहली एडवांस पेट मेडिकल सुविधा शुरू करने की तैयारी की, जिसमें वर्ल्ड जापानी मानकों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जयपुर में पालतू जानवरों की देखभाल में क्रांति लाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पालतू जानवरों की देखभाल की नवीनतम तकनीकी से समर्थित है। वहीं सुसज्जित यह अस्पताल आईडीबी बिल्डिंग F6 गायत्री नगर महारानी फार्म दुर्गापुरा के बेसमेंट में है। डीसीसी एनिमल हॉस्पिटल के प्रमुख पशु चिकित्सक और निदेशक डॉक्टर विनोद शर्मा जयपुर में विस्तार करने के निर्णय पर प्रकाश डालते हैं। ये देखते हुए शहर में पालतू जानवरों के मालिकों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं और शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण कमी है। उन्होंने कहा, जयपुर में कई पालतू जानवरों के मालिक अधिक विकल्पों के लिए उत्सुक है, लेकिन सेवाओं की गुणवत्ता में सीमित है। इनमें बाजार में गहन शोध किया और पाया कि बेहतर निवारक देखभाल, स्वच्छता और पालतू स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है। आज डीसीसी एनिमल की शुरुआत जो हुई है उसमें हमारे पास दुर्गापुरा गायत्री नगर के महारानी बाग में और यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। हॉस्पिटल जो नीचे है उसके अंदर सारा इन हाउस डायग्नोस्टिक्स, एक्सरे, ओटी फैसिलिटीज़ और जो डॉक्टर्स हैं वो वेल ट्रेन डॉक्टर्स, जापान से पहुँचे हुए डॉक्टर्स, वहाँ से ट्रेनिंग लिए हुए मतलब जो हमारे वेट्स और पैरा वेट्स। तो आपके पेट्स के मतलब केयर के लिए हम लोग हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग आपकी अच्छी सेवा कर पाएंगे और आपको अपना जो हमें मतलब अनुभव है वो आप लोगों के पेट्स और आपके साथ बांट पाएंगे। हम लोगों यह बड़ा अच्छी चीज़ पूछी आपने मेरे से, और उससे क्यों अलग करता है। हमारी अप्रोच केवल और केवल कमर्शियल नहीं है। हमारी अप्रोच है पेट्स के लिए कि पेट्स को हम लोग क्या दे दें, मतलब और लेटेस्ट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और एजुकेशन और क्लीनिनेस, हाइजीन और जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके साथ हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विनोद शर्मा है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। भीलवाड़ा से खबर, जहां जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से भीलवाड़ा के ग्रामीण होट बाजार में चल रहा अमृता होट मेला लगातार भीलवाड़ा वासियों में इस प्रकार इस मेले में खरीदारी कर रहे हैं, जैसे मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्टॉल लगाई और अपने प्रोडक्ट आइटम का शानदार रुझान मिल रहा है। राजसमंद से श्री साईनाथ राजविका स्वयं सहायता समूह संचालिका जमुना पालीवाल ने बताया कि श्री साईनाथ स्वयं सहायता समूह 2016 से जुड़ी हुई है। समूह में जुड़ने के बाद परिवार में अच्छा सा बदलाव हुआ। अच्छे रूप से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हूँ। हैंडमेड साबुन बनाती हूँ। श्री साईनाथ स्वयं सहायता समूह है और मैं 2016 से समूह में जुड़ी हुई। मैं समूह में जुड़ने के बाद मेरे परिवार में अच्छा सा बदलाव आया है। मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हूँ। मेरा हैंडमेड साबुन प्रोडक्ट ये बनाती हूँ मैं और ये तैयार करके लाती हूँ। जयपुर के सरस मेले में भी जा चुकी हूँ। लास्ट टाइम बीकानेर की अमृता हाट में भी मैंने भाग लिया था। मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और मेरे साथ मेरे समूह की लगभग 8 से 10 महिलाएं काम कर रही है। मेरा हाथ बटाती है वो, और उनको भी मैंने आत्मनिर्भर बनना है, वो मेरे मुझसे ही प्रेरित हुई है। मैं राजीविका से प्रभावित हुई हूँ और मेरी महिलाएं मुझसे प्रभावित हुई है, मेरे साथ काम कर रही है। वो कम से कम 3 महीने का 3 से 4 हजार रुपया खुद कमा लेती है घर पे रह के।
तो इससे और खुशी की बात और क्या हो सकती है। मेरा ये साबुन का प्रोडक्ट तो है ही, इसके अलावा मैंने और बांस का प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है, जिसके अंदर बांस की टोकरी है, ये पेंसिल स्टैंड, ये हमने बनाया पेंसिल होल्डर जिसको बोलते हैं। ये ऑफिस के अंदर या घर में भी आप इसमें चम्मच चाकू। भीलवाड़ा में मुख्य डाकघर के सामने स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में आज निर्धन परिवारों के साय व जरूरतमंद लोगों को तेज सर्दी से बचाव के लिए 500 कंबल का वितरण किया गया। गुप्त भामाशाह परिवार के सहयोग से कंबल वितरण मुख्य अतिथि हरि शिवाधाम के महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज एवं संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी जी महाराज के सानिध्य में किया। कंबल पाने के लिए गरीब व्यवसाय वर्ग के सैकड़ों लोग मंदिर परिसर पहुंचे और महामंडलेश्वर हंसराम महाराज ने इस कार्य की सराहना भी की। आज संकट मोचन हनुमान मंदिर में सर्दी को ठंड को देखते हुए 500 कंबल वितरण किए गए। हर साल आपका सब भक्तों की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सबके सहयोग से चल रही है। संतों को तो काम है ना, सेवाई करने के लिए संत बने। भीलवाड़ा में अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय के चीफ इंजीनियर अशोक कुमार का 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। भीलवाड़ा में बिजली विभाग कार्यालय के अधीक्षण अभियंता चैम्बर में रबी से काश्तकारों को निर्बाध रूप से बिजली मिले व उसके लिए अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में अजमेर विद्युत वितरण निगम के भीलवाड़ा अधीक्षण अभियंता VK संचेती, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड SI अनिल कुमार जैन सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बेसिकली सरकार का भी मकसद ये है कि रबी सीजन में काश्तकारों को निर्बाध रूप से 6 घंटे की ब्लॉक आवर सप्लाई दिन में मिलती रहे। उसी के प्रयास में कल हमारे ACS साहब ने मीटिंग ली थी। उसमें डायरेक्शन दिए थे कि सभी सीनियर अधिकारी फील्ड में दौरा कर ये सुनिश्चित करें कि TCC और प्रसारण निगम और डिस्कॉम के बीच में ऐसा कोई इशू हो जिसको रिजोल्व करना जरूरी हो तो वो रिजोल्व करा के आए। तो उसी मकसद से मेरी आज भीलवाड़ा विजिट है। प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियंता भी आएंगे, हम उनके साथ भी चर्चा करेंगे। कोई ऐसा कोई इशू हुआ जिसको हमें मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आगे रखना है या जिसमें सुधार करना, सुधार की कोशिश करेंगे। अभी मेरी ऐसी भीलवाड़ा से चर्चा हुई थी। इनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में 2 ब्लॉक की सप्लाई हम लगातार दे रहे हैं, किसी तरह की आपूर्ति में। झालावाड़ में ग्राम पंचायत बांसखेड़ी के बामण गांव की टपारियों के खेतों में पैंथर नजर आया और पुरों में सरेड़ी गांव के पास नेवच नदी किनारे नजर आया था। पैंथर वन विभाग की टीम के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीण और किसानों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में भाजपा मंडल चौमेला व उन्हेल की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में दोनों मंडलों के प्रभारी वर्षा चंदवाड़ व जिला महामंत्री दिनेश अग्रवाल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि 1 से 5 दिसंबर के बीच सभी बूथों पर बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति करना व अधिक से अधिक सदस्यों को भाजपा की सदस्यता दिलवाने को लेकर अलग अलग टीमें नियुक्त की है। बैठक के दौरान जिला मंत्री करण सिंह, मंडल अध्यक्ष गौतम जैन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे संगठन के आज संगठन प्रभारी वर्षा जी, झालरा पाटन के चेयरमैन साहब आज हमारी बूथ के सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने आए हैं। 1 तारीख से 5 तारीख तक हम मंडल में, दोनों मंडल में हमको बूथ का चयन करना है और चयन करके और इसकी सूचना हमारे नोखा उपखंड क्षेत्र में लगातार सामाजिक संगठन विपर सेना के द्वारा गो हितार्थ कार्य प्रारंभ है। विभिन्न तरह के गो हितार्थ कार्य जन सेवकों के द्वारा जारी है। इसी के तहत रविवार को पवित्र मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर जन सेवकों के द्वारा श्री कृष्ण वासुदेव गौशाला रोड में गौवंश को गुड़ और हरी सब्जी खिलाई गई। जन सेवकों के द्वारा श्री कृष्ण वासुदेव गौशाला रोड में जाकर गायों के साथ ही सड़कों पर विचरण कर रहे निराश्रित गौवंश को भी गुड़ और हरी सब्जियां खिलाई गई। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद में चलाया जा रहा नवंबर माह सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आज समापन किया। इस दौरान बिजनौर मुख्यालय के मुख्य चौराहे सेंट मैरी पर बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरण किया गया।
इस अभियान में मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक सिटी श्री संजीव बाजपेयी व यातायात बिजनौर प्रभारी रवि नैन ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त नसीहत देकर यातायात के नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया और 50 हेलमेट बाइक सवार को वितरित किए। राजस्थान समृद्ध